पिछले एपिसोड में यूचैन अपने ऑफिस के सप्लाई रूम में बुरी तरीके से फंस चुका था और उसे एक और स्केप रूम गेम खेलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रूम में रहे वेंट में से टॉक्सिक गैस फैलना शुरू कर देती है, जहाँ पे यूचैन इसे डर जाता है और अपने शर्ट को उतार के उस वेंट को बंद कर देता है, जिससे उसे और भी ज़्यादा टाइम मिल सके। अब बिना समय बर्बाद किए वो क्लूज को ढूंढना शुरू कर देता है। क्लूज की तलाश करते हुए यूचैन को 3 पेपर मिलते हैं, जिसमें से उसे 3 लोगों के नाम के बारे में पता चलता है और साथ ही एक स्कैप रूम गेम बनाने का डिजाइन पेपर भी मिलता है। यूचैन अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से तीनों लोगों के फर्स्ट लेटर में से कोड बना लेता है। सभी फॉर्मेशन को ट्राई करने के बावजूद भी बराबर नहीं हो रहा था, जिसके चलते हुए यूचैन फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपने आसपास पड़ी हुई सभी चीजों को पटकने लग जाता है। कमरे में गैस की मात्रा काफी बढ़ चुकी थी, जहाँ पे यूचैन बेहोश होने वाला था। तभी वो अचानक से सोचता है कि ज़ियायू कमरे बनाने में तो एक्सपर्ट है, पर वो किसी को मारना थोड़ी ना चाहेगी। कमरे में पड़े हुए रजिस्टर को देखता है, जिसमें काफी सारी चीजें लिखी हुई थी, टाइम, डेट और सब कुछ, जिसके चलते हुए यूचैन उनमें से कोड बना के ट्राई करता है। यूचैन जिस समय सप्लाई रूम में से A4 साइज के पेपर लेके जा रहा था, वो टाइमिंग ही यहाँ का कोड होता है। जब डोर ओपन हो जाता है तो यूचैन बाहर आके सोचता है ये कमरा मुझे मारने के लिए डिजाइन किया गया था। यूचैन यहाँ बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने डेस्क के ऊपर नॉर्मल पड़ा हुआ था। क्या ये सब एक सपना था? यूचैन देखता है कि जेरोक्स मशीन में से काफी सारी कॉपीज निकल रही है। यूचैन जैसे ही एक जेरोक्स कॉपी को देखता है तो वो डर के मारे बोलता है तो ये वही कॉपी है जो मैंने सपने में देखी थी, वो सच्चाई कैसे बन रही है? जिसके कारण यूचैन फिर से एक्स वाई रूम जाता है, जहाँ पे ज़ियायू उसे देख के कहती तुम काफी डरे हुए लग रहे हो। यूचैन उसे कहता है तुम्हारा अभी थोड़े समय पहले की कमाई मेरे पूरे महीने की सैलरी बराबर थी और हद तक तुमने कॉलेज भी पास आउट नहीं किया, फिर भी तुम लोगों को आसानी से अपने जाल में फंसा लेती हो। ज़ियायू उसे कहती है लगता है मिस्टर यन आप मुझे काफी अच्छी तरीके से पहचान चुके हो, क्या आप अपनी जेब ढीली करने वाले हो आज? यूचैन उसे कहता है कि मुझे वही सेम कॉफी दे दो जो तुम पी रही हो। ज़ियायू की कॉफी लाने के बाद यूचैन उसे स्कैप रूम का डिजाइन पेपर दिखाता है, जिसे देख के ज़ियायू कहती है कि हमारा तो अभी कोई स्कैप रूम ऐड करने का कोई प्लान नहीं और वैसे भी मैं दूसरे के डिजाइन एक्सेप्ट करती भी नहीं हूँ, क्या आपको मेरे पैसे चाहिए? यूचैन उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं, मुझे फिर से सपना है और ऊपर से मैं एक स्कैप रूम में फंस चुका था। इस बार तो मेरी मौत ही होने वाली थी, मुझे पूरा यकीन है इस सब के पीछे किसी का तो हाथ है। ज़ियायू से कहती है कि आपके सवाल सुनने के बावजूद मैं कर ही क्या सकती हूँ रोने के अलावा। यूचैन से कहता है कि मैं सीरियस हूँ। ज़ियायू से कहती है कि मैं फिगर की कसम खा के कह सकती हूँ कि इसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। ये सुन के यूचैन कहता है कि एक लड़की अपने फिगर की बात करे तो फिर मैं उस पर यकीन करना चाहिए मुझे। यूचैन समझ जाता है कि उसके सवालों का जवाब यहाँ नहीं मिलने वाला है, इसलिए अपने पेपर को लेकर यहाँ से जाने वाला था। शॉप के बंद होने का टाइम हो चुका था, जहाँ पे 2 गुंडे जबरदस्ती शॉप के अंदर ज़ियायू के एक एम्प्लॉय का हाथ पकड़ते हुए आ जाते हैं, जहाँ पे ज़ियायू उन्हें कहती है कि अगर तुम लोग गेस्ट हो तो तुम्हारा स्वागत है, पर अभी शॉप बंद होने वाली है। अगर तुम यहाँ पे गेस्ट नहीं हो तो फिर तुम यहाँ कोई कुछ सर्व नहीं करने वाला है। दोनों गुंडे कहते हैं कि ये लड़की कहना क्या चाहती है। यूचैन उन्हें कहता है कि ये लड़की कहना चाहती है तुम साफ भाषा में यहाँ से चले जाओ। एक गुंडा यूचैन के पास आता है, जहाँ यूचैन खड़ा होकर उसके आंखों में घूरने लग जाता है। कुछ समय घूरने के बाद वो गुंडा अपने साथी को लेकर यहाँ से चला जाता है। जिस स्टाफ का उस गुंडे ने हाथ पकड़ा था उसका हाथ बुरी तरीके से लाल हो चुका था। ज़ियायू यूचैन से कहती है कि मुझे चिंता हो रही है, वो गुंडे बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तुम आज जाओ तो यही रुक सकते हो। यूचैन कहता है कि टेंशन मत लो, मैंने खुद हैंडल कर लूंगा। यहाँ से बाहर जाने के बाद वो गुंडे पैर के पीछे छुपे हुए जो यूचैन को देखे कहते हैं लगता है इसे तो किसी दिन जरूर सबक सिखाना पड़ेगा। यूचैन को घर जाने के रास्ते के दौरान रिसन मिलता है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के बाहर, जिससे पूछता है बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिसन उसे बताता है मैंने कुछ बिल्लियों की आवाज सुनी, जिसके चलते हुए मैं उसे देखने आ गया। यूचैन पूछता है तुम्हें बिल्लियाँ पसंद है मतलब? रिसन कहता है हाँ बेशक। यूचैन बोलते है तो काफी बढ़िया बात है, मुझे भी बिल्लियाँ पसंद है पर मुझे कभी घर में रखने की इजाजत नहीं मिली। रिसन उसे कहते हैं मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ केस है। यूचैन बोला तुम इस जगह से कैसे, तुम्हारा ऑफिस तो दूसरी तरफ है ना? यूचैन उसे बताता है बस यहाँ पास ही से होके आ रहा हूँ मैं। रिसन उससे कहते हैं बोले तुम XY से होके आ रहे हो, वहाँ की बॉस काफी अट्रैक्टिव दिखती है, जिसके चलते हुए काफी सारे लोग वहीं पे जाते रहते हैं और हद तक मैं भी 1-2 बार जा चुका हूँ वहाँ पे, वहाँ की बॉस मुझे भी अच्छी लगती है। यूचैन कहता है हाँ तुम कह तो सही रहे हो, मुझे भी शायद उससे थोड़ा बहुत अट्रैक्शन हो ही चुका है, चलो मैं चलता हूँ। घर पे आने के बाद यूचैन उसके पापा से पूछते हैं वैसे माँ कहाँ पर है? उसके पापा बताते हैं कि ऑफिस में कुछ फाइनेंस वर्क है, जिसके चलते वो ओवर टाइम कर रही है। यूचैन पूछता है पापा इतनी लेट नाइट आप क्या कर रहे हो? यूचैन के पापा कहते हैं कि मैं इन लॉक को असेंबल करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आज के समय के लॉक काफी ज्यादा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड आने लग चुके हैं। यूचैन कहते हैं तो फिर मैं आपकी मदद करता हूँ। अगले दिन यूचैन एक चैन प्रिंटिंग लेता है, जहाँ पे उसके फोन पे लुई वॉन का मैसेज आने के चलते यूचैन उठ जाता है, जो मैसेज लिखा था मुझे तुमसे कैफे में डेविल के बारे में कुछ बातें करनी है, 10 बजे आ जाना। जिसे पढ़ के यूचैन कहता है वीकेंड के दिन भी इतनी जल्दी उठा दिया। जैसे ही यूचैन कमरे के बाहर निकलता है अपनी माँ से पूछता है माँ आपका प्लास्टर कहाँ पर है, मेरे बैग में स्प्रे आ चुका है, वो ड्रॉवर में पड़ा हुआ है। और वैसे मुझे तुम एक बात बताओ कि कुछ रात से तुम लेट घर आने लगे हो, भला इसके पीछे का कारण क्या है? तुम किसी लड़के के साथ डेट पे हो क्या? यूचैन उसे कहते हैं नहीं माँ ऐसा कुछ भी नहीं हो, ऐसा हो भी तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, अभी वैसे मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ माँ। यूचैन की माँ कहती है तो फिर ठीक है, ये लिस्ट पढ़िए जाके कुछ ग्लोसरीज भी लेके आना। यूचैन कहता है आपका शुरुआत से यही प्लान था ना?
यू चैन कैफे में लुईवान से मिलता है, जहां लुईवान उसे बताता है 2 लोग जिन्होंने अक्सर रूम जाके जियायू और उसके स्टाफ को बुरी तरीके से परेशान किया था, उन लोगों को एक बंद कमरे में पाया गया है जो बुरी तरीके से घायल है। इसमें पक्का जियायू का ही हाथ होगा। यू चैन उससे कहता है कि नहीं, ये तो कोई संजोग भी तो हो सकता है, वैसे तुम उस लड़के से इतना ऑब्सेस क्यों हो। लुईवान कहता है यू चैन भला तुम्हें हो क्या गया, तो उसने तुम्हारा ब्रेन वॉश तो नहीं कर दिया ना। जियायू का स्कैप रूम जब पहली बार खुला था, उसके बाद से उसकी पॉपुलैरिटी वैसे तो कम ही थी, पर मैं जब उसके बंदर गया उसके बाद में कुछ बुरी पॉपुलैरिटी भी फैलना शुरू हो गई थी। मुझे कुछ नाइटमेयर्स आने लगे, जिसके चलते हुए मैंने उधर जाना बंद कर दिया, पर उसके नाइटमेयर्स के चलते हुए मेरी कंपनी डूब गई और साथ ही मेरे बीवी और बच्चे भी मुझसे दूर चले गए। उस अकेलेपन में मुझे मरने का मन हो रहा था, पर उस समय जियायू ने मेरे सपनों में आके मुझे मोटिवेट किया, जो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सच भरी लगी, क्योंकि आज तक मुझे ऐसे सपने कभी आए भी नहीं थे और मुझे पहली बार उस जगह जाने के बाद ये सपने आना शुरू हुए थे। मैं समझ के खुद कर भरे, वो लड़की पक्का एक डेविल है। यू चैन उससे कहता है कि तुम्हारी कंपनी का लॉस होना, इसमें जियायू का कोई हाथ भी नहीं है, ये सबसे तुम्हारी धारणाएं हैं। लुईवान उससे कहता है कि तुम समझ क्यों नहीं, तुम बेवजह उसके जाल में फंसते जा रहे हो, तुम उसके नेक्स्ट विक्टिम ना बन जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें सचेत करता जा रहा हूँ हर बार। तभी कैफे के बाद जियायू को देखने के बाद यू चैन लुईवान से कहता है कि लगता है मैं जरूर मर ही जाऊंगा। लुईवान जैसे ही जियायू को देखता है वो डर जाता है। यू चैन उसे कहता है अंदर क्यों आ जाओ। साथ ही में यू चैन जियायू के लिए कॉफी भी ऑर्डर करता है, जहाँ जियायू बोलते हैं कि लगता है तुम दोनों एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हो। यू चैन कहते हैं हाँ, बस कुछ ही समय पहले हम मिले हैं। जियायू कहती है मिस्टर लुईवान, काफी समय हो गया हम नहीं मिले हैं। जब मैंने आपको लास्ट टाइम देखा था, बड़ी कंपनी के बॉस थे और आपके वो कर्जा चढ़ने के कारण आपकी कंपनी डूब गई थी, उसके बाद आप कैसे बच निकले होंगे पता नहीं। यू चैन उसे कहता है तुमने उसके सपने में आके उन्हें काफी मोटिवेट किया। जियायू खुश होते हुए कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना मेरे पास सुपर पावर है, तुमने यकीन नहीं किया था। जैसे ही लुईवान ये बात सुनता है, वैसे वो अपने पे से काबू खोते हुए जियायू को कहता है तो तुमने आखिर का कमिट कर ही लिया, तुम मेरी बात को मैं साफ साफ देखो, तुम्हें इतना कैसे याद है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। जियायू कहती है कि मेरी याददाश्त अच्छी है, बस तुम अपना नाटक करना बंद करो। लुईवान एक कप को उठा के जियायू की तरफ हमला करता है, जिससे जियायू जमीन पे गिर जाती है और सभी लोग उनकी तरफ देख रहे होते हैं। यू चैन कहते तुम पागल हो चुके हो क्या। जियायू के सिर से खून निकलता है तो लुईवान अपने होश में आकर समझ जाता है कि उसने काफी बड़ी गलती कर दी है। शॉप के ओनर कहते हैं कि पुलिस को फोन करो जल्दी, पर जियायू ने कहते हैं कि नहीं ऐसा मत करिए, मैं दोस्त से गलत फहमी हो गई आपको। लुईवान शर्मिंदा होते हुए यहाँ से निकल जाता है, जहाँ पे जियायू को लेके यू चैन हॉस्पिटल में आता है ताकि उसका इलाज करा सके। जियायू अपना चेहरा देखते हुए कहती है कि मुझे इसकी तो आशा नहीं थी कि मेरे सिर पे एक स्कार भी आ जाएगा। मिस्टर यन, आपकी मदद के लिए थैंक यू। यू चैन कहता है कि मेरे बदले कोई और होता तो वो भी ये कर देता। जियायू काफी परेशान हो जाती है, जिसके चलते हुए यू चैन कहता है कि तुम परेशान मत हो, वो आर्मी तुम्हें फिर से हर्ट नहीं करेगा जब तक तुम उसके पास न जाओ। जियायू कहती है कि मेरी ड्रेस खराब हो चुकी है, 1 महीने पहले ही तो खरीदी थी मैंने। ये सुन के यू चैन कहता है कि कब से ड्रेस के लिए परेशान थी और मैं तो कुछ और ही समझ बैठा, तुम टेंशन मत लो, मैं इसके बदले भरपाई कर दूंगा। जिसे सुनने के कारण जियायू पूछती है कि वैसे तुम कितना कमाते हो। जियायू की इन बातों को सुन के यू चैन को शौक लगता है और सोचता है अरे हाँ, इसकी तो मुझसे भी ज्यादा कमाई है, तो ड्रेस लग्जरियस होगी, मैं क्या करूँ अब। वैसे ही तुम्हारी ड्रेस कितने की है। 260 यान। ये सुन के यू चैन को फिर से शौक लगा और बोलते तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या। जियायू कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं इतने ही कपड़े खरीदती हूँ, अचानक से तुमने कह दिया कि तुम इसकी भरपाई करोगे, जिसके चलते हुए मुझे लगा कि तुम काफी कमाते होगे, वैसे बताते तो कितना कमाते हो। जैसे जियायू को ये पता चलता है कि यू चैन की सिर्फ मंथली पगार 32,000 येन है, जिसके चलते वो अपने यहाँ काम करने का ऑफर देती है, जिसके लिए उसे 4,000 येन और साथ ही काफी सारे इंश्योरेंस पॉलिसी भी देगी। यू चैन उसे मना करता है, जहाँ जियायू कहते हैं कि तुम मजाक ही कर रही थी, वैसे मेरे से अभी तो वीकेंड, आपके कोई खास प्लान भी नहीं होंगे ना अभी तो। यू चैन उसे हाँ करता है, जिसे सुन के जियायू डायरेक्ट यू चैन का हाथ पकड़ के कहती है कि चलो फिर ठीक है, आप मेरे साथ कुछ शॉपिंग के लिए चलिए। दोनों मिलकर मॉल में आते हैं, जहाँ यू चैन को जियायू के साथ मॉल में काफी अच्छा लगता है। दोनों मिलकर काफी सारे कपड़े खरीदते हैं और यू चैन को कॉफी भी पिलाती है जियायू। फिर रात को शॉपिंग करने के बाद उन्हें एक्सोए के बाहर आते हैं, जहाँ जियायू कहती है कि मिस्टर येन, आपने मेरी काफी मदद की है, आपको रिटर्न में कुछ चाहिए नहीं। यू चैन पूछता है तो मुझे बदले में क्या दे सकती हो। जियायू कहती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आपको याद रखूंगी मैं।